एक भटकती हुई नाव को एक किनारा मिल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है मुझे। बहुत जगह पे मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि बीइंग अ फीमेल मुझे मौका नहीं दिया गया। ये रास्ते में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। हाय, आप देख रहे हैं डाबर वैदिक टी प्रेजेंट्स चाय टाइम म्यूजिंग्स, एक ऐसा शो जहां चाय की चुस्कियों के बीच बात होती है कुछ इंस्पायरिंग वुमेन लीडर्स से, जिनकी जर्नीज, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगी। मेरा नाम है मेघा मामगैन और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं प्रीतिका सिंह। शी इज़ द CEO ऑफ प्रयाग हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच प्रीतिका, हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रीतिका, एट सच अ यंग एज आप एक CEO हैं, वो भी ऐसे सेक्टर में जो कि मुझे लगता है बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है और बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हुई है इस सेक्टर में इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो व्हाट इज़ इट लाइक रनिंग अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स? क्या हमेशा से आपका सपना था कि इस पोजीशन में हॉस्पिटल चेन्स आप रन करेंगी एज अ CEO? वेल, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही पेशेंट्स की बातें, मेडिकल की बातें, हॉस्पिटल की बातें सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। तो शुरू से ही मेरा तय था कि फैमिली बिजनेस में ही जाना है, लेकिन क्या करना है वो मुझे नहीं पता था। सो एज आई एम अ आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो क्लास 11th में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ सब्जेक्ट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप दैट गेव मी एक भटकती हुई नाव को एक किनारा मिल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है मुझे। जॉइनिंग माई फैमिली बिजनेस वाज ऑलवेज माई कप ऑफ टी। बहुत मज़ा आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, R&D रिसर्च इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि एवरी डे वी हैव समथिंग न्यू टू लर्न। यस, दैट्स ट्रू। और आपने बड़ा अच्छा सा एक शब्द कहा, एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक इन द लास्ट 5 to 10 years एक सॉर्ट ऑफ एक क्रेज सा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बहुत सी महिलाएं स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में they want to test waters, they want to see what they can do, लेकिन कहीं ना कहीं at the back of your mind in society एक perception रहता है कि महिलाएं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इनके बस की बात नहीं है। क्या इस तरह का प्रेजुडिस कभी आपको झेलना पड़ा? वेल, नॉट एग्जैक्टली, फैमिली में तो बिल्कुल नहीं, बट एज मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, तो उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि भी हम डॉक्टर हैं तो हमारी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। बट अनफॉर्चुनेटली साइंस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। और लेकिन लोगों का परसेप्शन जब आपको एज अ वुमन लीडर देखते हैं, तो बहुत से लोग आपको दे हैव टू वर्क अंडर यू, दे हैव टू फॉलो ऑर्डर्स। हाउ इज दैट लाइक? सी, आजकल यही होता आया है कि डॉक्टर्स ने ही हॉस्पिटल को चलाया है, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना एक फीमेल जो कि उनसे बहुत यंग है और उनके फील्ड की नहीं है और वो नए तौर तरीके, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता रही है, आपसे नई चीज़ों की डिमांड कर रही है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। बहुत जगह पे मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि बीइंग अ फीमेल मुझे मौका नहीं दिया गया। बीइंग बहुत यंग एज पे होने के कारण मुझे मौका नहीं दिया गया, या मौका दिया भी तो सबसे आखिर में मौका दिया कि भी फीमेल है, यंग है, अभी नई नई आई है, इसको क्या पता। तो बट मेरा एक विजन था एंड आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जिस कदर मेरे पेरेंट्स इंडस्ट्री को लीड करते थे वो एक डॉक्टर माइंडसेट था, और जिस कदर मैंने एक इमेज बनाई और मैंने सोचा कि इस तरीके से हम बिज़नेस को नई दिशा देंगे, कुछ नया करेंगे, तो लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने नया ज्वाइन किया था और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है, नए तौर तरीके लाने हैं, तो बहुत ही एक रेजिस्टेंस सा आया। मतलब ऐसा हो गया था कि या तो प्रीतिका रहेगी या तो हम रहेंगे। अच्छा, इट वाज लाइक दैट, बट समवेयर माय मदर हैड अ फेथ इन मी एंड धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे हर्डल्स में पार करती गई, उससे धीरे धीरे जो मेरे कंपनी में सबसे ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं काम करने वाले, उनका ट्रस्ट धीरे धीरे गेन होता रहा। धीरे धीरे मैंने हर लेवल पे एक विश्वास पाया। फिर
मीडिया हाउसेस ने मुझे कवर किया कि भी एक नई यंग लड़की है जो हॉस्पिटल बिजनेस देख रही है, कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे देखा, रिकॉग्नाइज किया, तो टाइम लगा बट जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि यू नो डिस्पाइट द फैक्ट कि फैमिली रन बिजनेस था, यू हैड टू गेन एंड अर्न दैट ट्रस्ट। आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उससे आप पीछे नहीं हटी। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी बात है। आई थिंक हर फील्ड में थोड़ा हमें लगता है कि महिलाओं को शायद कुछ ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बट सो बी इट, यू नो, इफ़ इट टेक्स यू टू द पिनिकल ऑफ सक्सेस। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और इससे मेरा एक और सवाल सामने आता है कि कितना ज़रूरी आपको लगता है you know, for young women to see role models. You know, आज बहुत सी लड़कियां आपको देखेंगी और देख रही हैं as a young entrepreneur, as you know, a leader in such a different field, because हम लोग महिलाओं को ज़्यादातर सोचते हैं लाइफस्टाइल में या कहीं you know कोई बुटीक या इसमें कहीं ये you know काम कर रही होंगी, लेकिन ऐसा चैलेंजिंग सेक्टर में कितना आपको लगता है ज़रूरी when you see role models like yourself, or you must have seen role models in your life, how much does that influence a woman's journey? See, जब मैं 8 साल की थी तो मुझे बड़ा एक चीज़ की बड़ी क्लैरिटी थी, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा काम करते हुए, और मेरी ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी दादी और नानी अक्सर यही कहा करते थे कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो एक जो मेरे को घर से सीख मिली, वो उसने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया। प्लस मैंने अपने घर में देखा, माई दादी यूज्ड टू वर्क, शी वाज अ सोशल वर्कर, तो वो अपने ही गांव में बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी और उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर करती थी, कई सारी चीज़ें करती थी। मेरी नानी आर्मी में थी। अच्छा। तो बड़ा ही मुझे, मेरी मदर भी वर्क करती थी। शी वाज अर्लियर वर्किंग एज अ MR, फिर डैड के साथ बिजनेस में आ गई। तो मैंने हर तरफ देखा कि औरतें भी कम नहीं हैं। तो मुझे अपने घर से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि भी मुझे भी कुछ करना है। ये नहीं पता था क्या करना है, वो लेटर स्टेज में पता चला कि कुछ करना है। मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं और आप में एक जुनून है कि नहीं कुछ करना है, तो फिर मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता। और यू नो एक बड़ी फेमस कविता है निदा फाजली की कि रास्ते में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लोग आपको नीचे गिराएंगे, आप खुद भी अपनी नज़रों में नीचे गिरोगे, अपने आप को सेल्फ डाउट करोगे, लेकिन अगर आप में कुछ करने की चाह है, आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके पास मौका है, प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत खूब कहा है आपने प्रतिका। और एक सवाल जो मेरे मन में है, फ्रॉम द फील्ड दैट यू आर इन, पिछले कई सालों में एज अ सोसाइटी हमने बहुत कुछ देखा है। कोविड पैंडेमिक के बाद सो मेनी ऑफ अस लॉस्ट लव्ड वंस, लॉस्ट जॉब्स, एक दहशत की जिसे स्टेट कहते हैं, देयर इज़ अ स्टेट ऑफ एंजाइटी इन अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल। ऐसी सिचुएशन में you know, when we look at the medical aspect of it, how important do you think mental health and providing solutions for mental health, you know, as a CEO of, you know, such a huge chain of hospitals, आपके क्या उसमें point of view है? How important do you think that is? See, as we get up in the morning, we pray to God, eat 3 meals in a day minimum. मुझे लगता है मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है। आप देखिए एशिया में, इफ़ यू सी चाइना, जापान, कोरिया, ये हमसे और दुनिया से बहुत आगे है। क्यों? सुबह उठते ही मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। इनके स्कूल में, इनके एजुकेशन सिस्टम में मेडिटेशन सुबह उठते ही स्टार्ट होती है। दे सी एवरी एस्पेक्ट स्पिरिचुअली कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसी चीज़ें मुझे महसूस नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ की ये प्रॉब्लम हमेशा से थी। कोविड ने हमें अवेयरनेस दी और एक लोगों को डेफिनेशन दी कि दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए मेंटल हेल्थ पे काम करना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड टीम है जहाँ पे हम ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रेन मैपिंग करके राइट ब्रेन और मिड ब्रेन एंड आवर लेफ्ट ब्रेन कैसे काम कर रहा है उसको चेक करते हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, रिस्क लेने की कितनी क्षमता है ब्रेन में,
ये सब चीज़ों को हम मैप करके एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम तैयार करते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। बीइंग इन मेडिकल इंडस्ट्री, जैसे थायराइड है, बीपी है, जो लोग बहुत अवेयर हैं लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपना वेट चेंज करके, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन के ज़रिए अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुद से नहीं कर पाते, दे नीड हेल्प। तो ये हमारी ब्रांच उन लोगों के लिए है जो परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं दवाइयाँ खा खा के, या डॉक्टर्स ने भी कह दिया है अब तो आपको मेडिसिन ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, या आप ये लाइफस्टाइल चेंज करिए। सब कुछ करने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू गेट एनी रिलीफ। तो ये ब्रांच उन लोगों के लिए है। इसमें हम लोग पेशेंट को 1-to-1 स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, और इसमें 2 मॉड्स हैं। आप एडमिट होकर के भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास एडिक्ट्स भी आते हैं जिनको डेली बेसिस पे नहीं लाया जा सकता। दे नीड अ सेट एनवायरनमेंट, सेट थेरेपी सेशंस फॉर 24 आवर्स। तो दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। Absolutely the need of the hour. Absolutely, बिल्कुल। But एक एस्पेक्ट ये भी है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं and all of the doctors, it is also मुझे लगता है हाई एंजाइटी प्रोफेशन, कि आप डेली बेसिस पे एक हाई एड्रेनलिन, there is so much stress and there is always, I know that everybody, all of you, I connected also to the patients who were there, and not just names and numbers for you, लेकिन एक ह्यूमन जो टच है वो भी है। ऐसे सिचुएशन में आप अपना काम एंड मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशन कैसे रख पाती हैं? वेल, मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था किसी किताब में, किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा कि हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझ में है समंदर मेरा। तो मेंटल हेल्थ पे काम, तो जब हम समझ गए मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो हर घड़ी हर क्षण मैं मेंटल हेल्थ पे वर्क करती हूँ। अच्छा। क्योंकि कल जो हुआ या सुबह जो हुआ उसको मैं होल्ड ऑन करके नहीं बैठ सकती। सुबह अगर मेरे पास कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, या कोई प्लान ए वर्क नहीं करा, आई हैव टू शिफ्ट टू प्लान बी, या एक्सपेक्टेशन थी कि बिजनेस में यही रोल मॉडल चलेगा और वो चल नहीं पाया, तो आई कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज मन में 10,000 विचार आते हैं डेली, दैट इज़ अ पैटर्न ऑफ माइंड। तो मेंटल हेल्थ पे मैं वर्क हर वक्त करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं अपने लाइफस्टाइल में मैंने ऐड किया हुआ है कि सुबह उठते ही, आई एम अर्ली राइजर, गेट अप बाय 5-5:30 इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही 1 घंटा मेडिटेशन ध्यान में ज़रूर करती हूँ। उसको करे बिना मैंने किसी से बात नहीं करनी है। और जब मैं सोती हूँ तो अपने आप को डेली जो मेरे साथ हुआ, जो नेगेटिव थॉट्स मुझे आए, जो मैंने चीज़ें चाही जो होनी चाहिए मेरे तरीके से और नहीं हुई, उसका जो हर्ट मुझे हुआ, उसको मैं डेली अनवाइंड करके सोती हूँ। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड आज के इस टाइम में, इतनी भागा दौड़ी के टाइम में, कंपटीशन के टाइम में, और मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें जो मतलब आजकल दरवाजे पे खड़ी हैं। बिल्कुल सही। आपको चुनना है कि मुझे आगे बढ़ना है इससे या इसको होल्ड ऑन करके बैठना है। Absolutely, क्योंकि लाइफ में कई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं और कई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जब जहाँ नहीं होती है वहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, फियर, एंगर यहीं आता है। और मुझे लगता है यही हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आई कैन नॉट अफोर्ड कि ये इमोशंस मुझे रोकें आगे बढ़ने से, तो मैं डेली का डेली इस पे वर्क करती हूँ। फैंटास्टिक टिप, मैं तो कहूँगी हर किसी को फॉलो करना चाहिए। मैं ज़रूर करूँगी दैट द बैगेज ऑफ टुडे हैज़ टू बी ड्रॉप्ड टुडे एंड यू स्टार्ट अ फ्रेश टुमारो। माई की टू स्टार्टिंग अ फ्रेश इज़ डाबर वैदिक टी, जिसमें बहुत से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की पावर है। आई स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ चाय एंड दैट इज़ ऑल्सो माई वे टू जस्ट स्टार्ट अ फ्रेश, अनवाइंड, मेडिटेट। एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी प्रतिका, एज अ यंग वुमन, यंग लीडर, कितना ज़रूरी समझती हैं अपने आप को अपस्किल, लगातार अपस्किल करना? बिकॉज आज के टाइम में जहाँ रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है, अब हम AI की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है, कितना ज़रूरी आप समझती हैं कि हम अपने आप को एज अ लीडर एंड जेंडर एग्नोस्टिक, आई थिंक, कि आप अपने आप को ट्रेन करते रहें और अपस्किल करते रहें, ये खुद के लिए और अपनी टीम के लिए? नाउ दैट यू आर अ लीडर, do you give that importance and how do you inculcate that? I give upskilling 100% importance, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए हर दिन एक नया केमिकल कॉम्पोजिशन आता है, हर दिन एक नई दवा आती है, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हर दिन एक नई ब्रांच सामने आती है। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है जितना हम अपने R&D पे वर्क करते हैं। और
हमारे हॉस्पिटल में एक R&D की टीम हर वक्त चलती रहती है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो वंस इन अ ब्लू मून आते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कुछ सेट चीज़ें कुछ पेशेंट्स पे कभी कभी वर्क करती हैं, कभी कभी वर्क नहीं करती हैं। तो अप स्केलिंग तो बहुत ज़रूरी है, और हमारी एक डेडिकेटेड टीम है इसको लेकर के। बहुत ही आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। आजकल क्वालिटी को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्वालिटी को हॉस्पिटल में, इन्फेक्शन कंट्रोल को। तो इसको लेकर के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम हमारी हर वक्त सतर्क रहती है। आजकल इंडियन हेल्थ केयर का कंपैरिजन होता है विद यूरोपियन हेल्थ केयर, विद सिंगापुर हेल्थ केयर आजकल सबसे आगे है। तो वहाँ क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस चीज़ों को लाना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हम एक योगदान दे सकें और साथ में उन चीज़ों को सीख भी सकें, उनको लागू भी कर सकें और उससे पेशेंट्स को भी बेनिफिट दे सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इस पे वर्क हम 24 घंटे करते हैं। फैंटास्टिक टू हियर दैट। और रियली हमारे लिए तो एज यू नो सिटीजन्स, पेशेंट्स जो कि आपके हॉस्पिटल्स आएंगे, ये बहुत ही हमें उम्मीद देता है दैट कांस्टेंट इनोवेशन इज गोइंग ऑन इन योर हॉस्पिटल। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? यू नो, यू आर अ यंग लीडर एंड यू नो यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, yet I don't see signs of fatigue. I see you smiling, glowing. क्या है आपका सक्सेस मंत्र that's going to take you far, that's going to take you far in your journey? Well, my success mantra is कि सबसे पहले तो आप अपनी इंटेंशन क्लियर करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। My intention is very clear. I want to give back to society in the best and the affordable health care. कि बड़ा अस्पताल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख करके कोई ये ना सोचे कि यहाँ एक बड़ा बिल देखने को मिलेगा, या यहाँ बहुत खर्चा होगा, या मुझे अपना घर या अपने जेवरात दाव पे लगाने पड़ेंगे अपने लव्ड वन को बचाने के लिए। तो माई इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर टू गिव बैक टू माई सोसाइटी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स। आजकल लोग बहुत बेरोज़गार हैं। मैं सोचती हूँ कि अपॉर्चुनिटी का वेट मत कीजिए, बिल्ड द डोर and the opportunity will come. Very well said, Pritika. बहुत सारे जिसे कहते हैं nuggets of wisdom आपसे आज हमें सुनने को मिले हैं। It's been a fantastic conversation. Thank you so much for being here. अगर आपको भी ये conversation अच्छी लगी हो तो do drop us a comment और share this video with your friends and family members. We'll see you again in the next episode of Dabur Vedic Tea presents Chai Time Musings. Till then, keep sipping, keep smiling.